हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस परिवार। अगर आप एल टी ग्रेड, डी डबल एस बी टी जी टी, यू पी टी जी टी, पी जी टी, यू जी सी नेट या किसी भी होम साइंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम यू पी पी एस सी जी डी सी का पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपभोक्ता का अधिकार नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्पादन का अधिकार उपभोक्ता का अधिकार नहीं है। उपभोक्ता के 6 अधिकार दिए गए हैं। पहला है सुरक्षा का अधिकार। सुरक्षा का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार। तीसरा है चयन का अधिकार। उसके बाद है सुने जाने का अधिकार या सुनवाई का अधिकार। सुनवाई का अधिकार। पांचवा है शिकायत निवारण का अधिकार। शिकायत निवारण का अधिकार। और छठा है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। तो यह उपभोक्ता के 6 अधिकार दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मोटर विकास के महत्वपूर्ण पड़ावों को सही कालानुक्रमिक क्रम सबसे पहले से सबसे बाद तक में व्यवस्थित करें। नेत्र अनुगामी गति, मुड़ना साइड से पीछे, पकड़ना और थामना, रेंगना, चलना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। पहला है नेत्र अनुगामी गति, उसके बाद मुड़ना साइड से पीछे, उसके बाद पकड़ना और थामना, उसके बाद रेंगना, फिर चलना। यह मोटर विकास के क्रम है। अगला क्वेश्चन, किस स्थिति में गर्भधारण के पश्चात लड़की का जन्म होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पुरुष एक्स क्रोमोसोम, स्त्री एक्स क्रोमोसोम। जब एक्स और एक्स क्रोमोसोम मिलते हैं तब लड़की का जन्म होता है, और जब एक्स वाई क्रोमोसोम मिलते हैं तब लड़के का जन्म होता है। अगला क्वेश्चन, दूध के नमूने पर आयोडीन की कुछ बूंदें डालकर परीक्षण करने पर यदि नीला रंग आता है तो यह किस मिलावट का सूचक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्टार्च। दूध में स्टार्च को गाढ़ा करने के लिए मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संचार का SMCRE मॉडल 1971 में किसके द्वारा दिया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रोजर्स और सुमेकर के द्वारा। सैनन और वीवर का मॉडल है STSRD। सोर्स, ट्रांसमीटर, सिग्नल, रिसीवर, डेस्टिनेशन। ये 5 तत्व सैनन वीवर के संचार मॉडल में आते हैं। बर्लो का है SMCR। अगला क्वेश्चन है, रेयान रेशा कब अपनी मजबूती खो देता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गीली अवस्था में। गीली अवस्था में रेयान रेशे की मजबूती
कम हो जाती है। रेयान पहला पुनर्निर्मित सेल्यूलोजिक रेशा है। यह कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रेरक संचार का मुख्य उद्देश्य होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दृष्टिकोण या व्यवहार में परिवर्तन लाना प्रेरक संचार का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन, रंगों के संयोजन में लय की उत्पत्ति किससे होती है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, रंग के मूल्य तथा क्रम से। अगला क्वेश्चन, ग्लाइसेमिक इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भोजन ग्रहण करने की दर ग्लाइसेमिक इंडेक्स को प्रभावित करती है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स में कार्बोहाइड्रेट की उपभोग की मात्रा के बारे में जानकारी देता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल एक। भोजन ग्रहण करने की दर ग्लाइसेमिक इंडेक्स को प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन पंचायती राज का संगठन नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शहर स्तर मेयर। यह पंचायती राज का संगठन नहीं है। पंचायती राज संगठन के अंतर्गत ग्राम स्तर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पंचायत समिति, जिला स्तर जिला परिषद आते हैं, लेकिन शहर स्तर मेयर नहीं आता। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास के कुछ कम सफल पहलुओं के बाद लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश किसने की। इसका सही आंसर है बलवंत राय जी मेहता। अगला क्वेश्चन, दो स्वतंत्र नमूनों को विचरण की तुलना हेतु किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है यह परीक्षण। यह क्वेश्चन एलटी ग्रेड प्री में भी पूछा गया था और जीडीसी प्री में भी यह पूछा गया है। डायरेक्ट यही क्वेश्चन था। इसलिए अगर आप किसी भी होम साइंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो होम साइंस का कहीं का भी पेपर हो उसे एक बार सॉल्व जरूर करें, देखिए कैसे उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, माता पिता और बच्चे का संबंध सबसे अधिक बच्चे के किस विकास को प्रभावित करता है। तो इसका सही आंसर है संवेगात्मक विकास। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में आहार दिया गया है और सूची सेकंड में रोग। कौन सा आहार किस रोग में लिया जाता है। एटकिंस डाइट, सिप्पी डाइट, एंडरसन डाइट, पोर्टफोलियो डाइट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एटकिंस डाइट वजन कम करने के लिए, वजन कम करने में, और सिप्पी डाइट पेप्टिक अल्सर स्टेज फर्स्ट में, और एंडरसन डाइट पेप्टिक अल्सर स्टेज सेकंड, पोर्टफोलियो डाइट कोलेस्ट्रॉल कम करने में। अगला क्वेश्चन, व्यवसाय संबंधी निर्णय इस निर्णय विधि का उदाहरण है। पद्धति प्रतिरूप विधि का उदाहरण है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, कॉलम ए में दी गई विकास की अवधि का कॉलम बी में दिए गए खतरों से मिलान करें। जन्म से पूर्व की अवधि और खतरे। पहला डिंब की अवधि। डिंब की अवधि, इसमें ऑप्शन सी सही है। डिंब की अवधि में ट्यूबल गर्भावस्था जिसके परिणाम स्वरूप पोषण या विकास के लिए जगह की कमी हो जाती है, इसमें यह खतरा हो सकता है। और भ्रूण की अवधि में कुपोषण या भावनात्मक तनाव के कारण गर्भपात या स्वतः होने वाला गर्भपात, इसका खतरा बढ़ सकता है। और गर्भस्थ शिशु की अवधि भ्रूण की प्रतिकूल स्थिति और प्रसव के दौरान होने वाली जटिलताएं। ऑप्शन, अगला क्वेश्चन,
किन रेशों में अशोषकता का गुण अधिक होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। इसके आंसर फाइनल आंसर की में कपास को माना गया है, लेकिन किसी किसी बुक में रेयान को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सी वस्त्रों की छपाई की विधि नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑफसेट छपाई, या छपाई की विधि नहीं है। रोलर छपाई, स्टेंसिल छपाई, स्क्रीन छपाई, यह वस्त्रों की छपाई की विधि है। अगला क्वेश्चन, मधुमेह रोगियों के लिए कौन सा मधुरक स्वीकार्य माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी स्पार्टम, यह मधुमेह रोगियों के लिए स्वीकार माना जाता है। अगला क्वेश्चन, सेवाग्राम आंदोलन किसके निर्देशन में शुरू किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी महात्मा गांधी। एफ टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। एफ टेस्ट का इस्तेमाल किसके उपयोग के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दो स्वतंत्र नमूनों के विचरण की तुलना करने के लिए, यह भी सही है। दूसरा, दो से अधिक सैंपलों नमूनों की सार्थकता का आकलन करना, यह भी सही है। और तीसरा, सहसंबंध गुणांक का परीक्षण करने के लिए। तो इसमें 3 सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रसार शिक्षा का सिद्धांत नहीं है? तो नियंत्रण का सिद्धांत, यह कोई प्रसार शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। प्रसार शिक्षा के सिद्धांत के अंतर्गत करके सीखने का सिद्धांत, सांस्कृतिक अंतर का सिद्धांत, रुचियों और आवश्यकताओं का सिद्धांत, कार्य निष्पादन द्वारा सीखने का सिद्धांत आता है, लेकिन नियंत्रण का सिद्धांत प्रसार शिक्षा का कोई सिद्धांत नहीं है। एगमार्क प्रमाणन किस अधिनियम के तहत संचालित होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कृषि उत्पाद अधिनियम 1937। धागे निर्माण की सोपानों पर विचार करते हुए क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर नीचे दिए गए कूट से चयन कीजिए। यह धागा निर्माण का क्रम है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। सबसे पहले कार्डिंग, उसके बाद कॉम्बिंग, उसके बाद ड्राविंग आउट मतलब खींचना, उसके बाद घुमाव देना रोविंग, उसके बाद स्पिनिंग कताई करना। तो सबसे पहले धुनाई, कंघी करना, खींचना, घुमाव देना, सबसे लास्ट में कताई करना। इसका ऑप्शन भी सही आंसर है। निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। योजना, प्लानिंग, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। यह निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। मूल्य, ज्ञान, ये सब निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व होते हैं। अगला क्वेश्चन, परिकल्पना को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी किसी घटना की व्याख्या के रूप में प्रस्तुत किया गया एक प्रस्ताव या प्रस्तावों का समूह। अगला क्वेश्चन, लिनन वस्त्र में कम लोच होने के कारण क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सिलवटें पड़ना। इसमें जल्दी लिनन और कपास में जल्दी सिलवटें पड़ जाती हैं, इसलिए यह इतना लचीला नहीं होता। इसमें कम प्रतिस्कंदता और प्रत्यास्थता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, WHO के अनुसार जीरोप्थैल्मिया के वर्गीकरण को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी तक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सबसे पहले रतौंधी, उसके बाद कंजक्टिवल जीरोसिस, उसके बाद बिटॉट स्पॉट, और फिर कार्नियल जीरोसिस, उसके बाद जीरोप्थैल्मिया फंडस। यह WHO के अनुसार है।
अगला क्वेश्चन, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका सही आंसर है बीएल लैम्बर्ट लॉ के सिद्धांत पर आधारित है। खाद्य उत्पादों की प्रोटीन गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सी विधियों का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल 1 और 4 जैविक मान और प्रोटीन दक्षता अनुपात। यह ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, आहारीय रेशे निम्न प्रकार से रक्त शर्करा नियंत्रण में सुधार करते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पेट खाली होने में देरी करने पर। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सेंफोराइजिंग, टेंटरिंग, नक्काशी करना मतलब एम्बोजिंग, और सीयरिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सेंफोराइजिंग। या किसकी गारंटी देता है? वस्त्र सिकुड़ेगा नहीं, सिकुड़न अवरोधक। बी, टेंटरिंग, समान चौड़ाई। उसके बाद सी है, सी का नक्काशी मतलब एम्बोजिंग का नमूना उभारना। सीयरिंग का मतलब क्या है इसमें? अत्यधिक चमक। अगला क्वेश्चन, अभिकथन और कारण। अभिकथन है, रेशों का घनत्व परीक्षण उनके विशिष्ट गुरुत्व को कैलिब्रेटेड हाइड्रोमीटर का उपयोग करके मापा जा सकता है। कारण क्या है? रेशों की संरचना में खाली जगह होती है जो वास्तविक आयतन को मापने नहीं देती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, गतिविधियों को समूहित करने और कर्तव्यों को सौंपने की प्रक्रिया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संगठन। यह इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, नीचे दो कथन हैं, एक को ए तथा दूसरे को बी कहा गया है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है, पोस्टर एक दृश्य साधन जिससे दर्शक का ध्यान आकर्षित होता है। कथन बी है, दर्शक घटना, अभ्यास और विचार से जागरूक होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दोनों ए तथा बी सत्य है। पोस्टर एक दृश्य साधन है जिससे दर्शक का ध्यान आकर्षित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी कार्य प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कार्य प्रदर्शन का अध्ययन करने हेतु औपचारिक तकनीकियों का प्रतिनिधित्व करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दूसरा, तीसरा और चौथा। दूसरा, तीसरा और चौथा यह औपचारिक तकनीक के अंतर्गत आते हैं। माइक्रो मोशन फिल्म, साइक्लोग्राफ और स्टॉप वॉच तकनीक की। अगला क्वेश्चन, मध्यम श्रृंखला ट्राइग्लिसराइड यकृत रोग में उपयोगी होते हैं क्योंकि आसानी से ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, आंत में फेरिक आयरन का फेरस आयरन में बदलना मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गैस्ट्रिक एसिड। अगला क्वेश्चन, रंगों में उच्च मूल्य का कंट्रास्ट मुख्य रूप से किसको बढ़ाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बल और दृश्यता। अगला क्वेश्चन, अभिकथन और कारण दिया गया है। अभिकथन है, मर्सराइजेशन को रासायनिक फिनिश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कारण, इसमें कास्टिक सोडा के साथ रासायनिक उपचार शामिल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है।
मर्सराइजेशन एक रासायनिक परिचर्या है या सूती वस्त्र पर की जाती है, जिससे उसकी अवशोषक क्षमता में वृद्धि और चमक में वृद्धि होती है। आज यहीं तक के क्वेश्चन करेंगे, आगे के क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। उम्मीद है आज का यह पेपर सॉल्यूशन आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही होम साइंस की महत्वपूर्ण क्लास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नोट्स के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।